भले ही प्रेम के सारे ज्ञानपीठ और पद्म पुरस्कार चमचई की तराजू पर तौल कर हीर रांझा, लैला मजनू या सिरी फरहाद को दे दिए जाएं, पर आरा में बहने वाली हवाएं आज भी चीख चीख कर कहती हैं कि प्रेम किया तो सिर्फ अरविंद सिंह ने किया। अरविंद सिंह के प्रेम के आगे दूसरे प्रेमियों का प्रेम प्रेम न होकर प्रेमुली जैसा लगता है। वैलेंटाइन सप्ताह प्रारंभ होते ही जैसे आरा की फजा में अरविंद और मनोरमा की महक भर जाती है। असल में आरा शहर को वैलेंटाइन का मतलब ही अरविंद ने बताया था, वरना उसके पहले तो आरा के लोग उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है टाइप देहाती प्रेम करते थे। आरा के रहरिया इंटर कॉलेज के सचिवालय के पिछवाड़े की दीवार आज भी उन स्वर्णिम पलों की गवाह है जब अरविंद सिंह ने मनोरमा त्यागी के सामने अपने कलेजे का कोफ्ता बनाकर परोस दिया था। ये उन दिनों की बात है जब अरविंद के लिए जीवन का मतलब ही मनोरमा होता था और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफिरों के कत्लेआम से प्राप्त होने वाले 72 हुर्रियत जन्नत उन्हें मनोरमा के सैंडलों में ही दिख जाता था। सौभाग्य से मनोरमा का सानिध्य तो अरविंद सिंह को आसानी से प्राप्त हो जाता था, पर उन्हें प्रेम निवेदन करना नहीं आता था। कई बार अरविंद के हृदय में ऐसे भाव आते कि अपने कलेजे को रामपुरी छुरी से पीस काट के सीक में खोस कर झोंस दे और नमक छिड़क के मनोरमा को दे के कहें, खा लो ना डार्लिंग, एक पीस भी खा लोगी तो मुझे लगेगा जैसे मेरे कलेजे का पिंडदान हो गया, मैं तर जाऊंगा। जिस प्रकार गंगा में हड्डी का एक टुकड़ा गिर जाने से प्रेत को युगों युगों के लिए स्वर्ग मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे कलेजे का एक टुकड़ा यदि तुम्हारे पेट में चला जाए तो मैं समझूंगा मुझे स्वर्ग मिल गया। तुम्हारा लिबर ही मेरे लिए गंगा जमुना है डार्लिंग, भले लूज मोस। पर ये सब बातें कल्पना मात्र थी, बार बार चाह कर भी वे इसे सत्य नहीं बना पाते थे। इन्हीं दिनों उम्मीद की किरण बनकर आया वैलेंटाइन सप्ताह, जब अरविंद सिंह ने मन ही मन ये ठान लिया कि अब चाहे जो हो पर मनोरमा को हाले दिल सुनाकर ही रहेंगे। उन्होंने सोचा, मनोरमा भी मेरे प्यार को समझेगी क्यों नहीं। जब राजेंद्र यादव हंस को सरस सलील की ऊंचाई पर लाकर भी उसको साहित्यिक पत्रिका के रूप में स्वीकार करा सकते हैं, जब सिर्फ छूकर कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने के दावे कर धर्म परिवर्तन कराने वाले पॉल दिनाकरन ईसाइयत को भारत में वैज्ञानिक धर्म के रूप में स्वीकार करा सकते हैं, या जब उच्च पदों पर सिर्फ ब्राह्मणों को रखने वाली पार्टियां खुद को दलित मसीहा के रूप में स्वीकार करा सकती हैं, तो मनोरमा अरविंद के प्यार को क्यों नहीं स्वीकार करेगी। उत्साह से लवरेज अरविंद ने रोज डे के दिन मनोरमा को गुलाब देकर हाले दिल सुना देने की कसम खा ली। अरविंद सिंह ने अपने जीवन में कभी भी खिचड़ी, फगुआ और सतुआन के अतिरिक्त चौथे दिन पानी का स्पर्श तक नहीं किया था, पर उस दिन जब उन्होंने सुबह के 5:30 बजे ही लाइफ बॉय साबुन से नहाकर पूजा घर में अम्बे तू है जगदम्बे काली शुरू किया, तो घर के सारे सदस्य एक दूसरे के मुंह पर पानी का छींटा मारने लगे कि कोई बेहोश ना हो। और जब गाते गाते वे तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी पर पहुंचे, तो घर के सदस्य क्या द्वार पर बंधे बैल की आंखों से भी आंसू निकल आए। पूजा के बाद जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचकर मनोरमा को खोजने लगे अरविंद सिंह। सबसे छुपाकर 1000 कांटों के बीच से तोड़ा गया गुलाब पाकिस्तानी हिंदुओं की तरह छटपटा रहा था, पर मनोरमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि मनोरमा शौचालय की ओर है। पूरे पौन घंटे इंतजार के बाद जब मनोरमा शौचालय से निकली तो अरविंद सिंह ने किसी मुखिया से मुखातिब एक वृद्धा पिनसिम के आवेदक की तरह मुलायम स्वर में कहा, ए मनोरमा जी, तनी हेने आइए ना। मनोरमा ने अरविंद को ऐसे देखा खा जाएगी, पर जाने क्या सोचकर वह शौचालय के पीछे जाने को तैयार हो गई। इस तरह शौचालय के पीछे जाकर उस अद्भुत गंध से गमकती फिजा में जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में अपनी जेब से गुलाब निकाला, तो गुलाब के साथ साथ जेब से फुल्कोनाजोल टेबलेट का पत्ता और स्क्राइब लोशन की शीशी भी निकलकर गिर पड़ी। इधर मन ही मन
चंदन चर्चित लीन कलेवर पढ़ते अरविंद सिंह मनोरमा को गुलाब दे रहे थे। उधर मनोरमा की नजरें जमीन पर गिरी दवाइयों पर रुकी थी। मनोरमा ने फूल को नजरअंदाज कर कहा, ये क्या है? अरविंद शर्माते हुए बोले, कुछ नहीं, वो इधर 6-7 महीने से खजुवट हो गया था, बस उसी की दवाई थी। आप वो छोड़िए, बस ये जानिए कि यदि आपने मेरे दिल को अपना सैंडल भी बना लिया तो। बात को अनसुना करते हुए गर्जी मनोरमा, सच सच बताइएगा, आपका खजुवट पका हुआ है? हैं पका हुआ कलकल होने से क्या होता है मनोरमा जी, मेरा दिल एकदम 76 कैरेट के सोने की तरह साफ और चमकदार है। अबे चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल देने की खजुवट? अबे चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल देने की खजुवटा लंगूर? मार मार के तेरा भुर्ता बना दूंगी। खजुवट को छोड़ो डार्लिंग, मेरे दिल में भरा प्रेम देखिए। अबे हट, अपने दिल को ले जाकर उस पे जालिम लोशन लगाओ कि उसका खजुवट दूर हो, और अगर दोबारा मुझे डार्लिंग कहा तो सर पर इतने सैंडल गिरेंगे कि समझ नहीं पाओ कि सर पर सैंडल है या सैंडल पर सर है। मुंह पर गुलाब फेंककर मनोरमा के चले जाने के 1.5 घंटे बाद तक शौचालय की दीवार से लिपटकर इतना रोए अरविंद सिंह कि उस दिन वह दीवार अमर हो गई। पर 1.5 घंटे बाद एकाएक नज़ारा बदल गया। अचानक अरविंद सिंह के मन में यह बात आई कि रोज डे के दिन भले उसने मेरा गुलाब स्वीकार नहीं किया, पर मुझे तो गुलाब मार गई। सटाक से उन्होंने गिरे हुए फूल को उठाकर कलेजे में चिपका लिया और जोर से चिल्ला उठे, आई लव यू मनु, कुछ भी हो जाए, अब तुम हो तो मैं हूँ और ये दुनिया है। तब से अब तक अरविंद की प्रेम कहानी में जाने कितने अध्याय जुड़े, पर वह गुलाब का फूल अब तक कालिदास के कुमार संभवम के पन्नों के बीच में छिपा कर रखे हैं अरविंद सिंह। जब भी उन्हें मनोरमा की याद आती है तो वे उस फूल को सूंघकर ऐसे महक उठते हैं जैसे गठबंधन के बाद एक पार्टी दूसरी के लिए महक उठती है। आज आरा की धरती एक बार फिर उसी गुलाब की खुशबू से महक उठी है।